जय माता दी। माँ शैलपुत्री सदा आप सभी की रक्षा करें। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ भगवती के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ शैलपुत्री की संपूर्ण कथा। हिमालय की पुत्री होने के कारण ही इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत शांत, सरल और दिव्य है। उनके एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में कमल का सुंदर पुष्प शोभायमान है। नंदी बेल पर सवार माँ शैलपुत्री को उमा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन माँ शैलपुत्री के विषय में जानने से पहले उनके पिछले जन्म की कथा जानना बहुत आवश्यक है। बहुत समय पहले दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनकी कई पुत्रियां थीं और सभी अत्यंत गुणवान थीं, लेकिन फिर भी दक्ष प्रजापति संतुष्ट नहीं थे। उनके मन में एक इच्छा थी कि उनके घर में ऐसी पुत्री जन्म ले जो सर्वगुण संपन्न हो, सर्वशक्तिमान हो और पूरे संसार में विजयी हो। इसी इच्छा को लेकर दक्ष प्रजापति ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीतते गए, वर्ष बीतते गए और उनकी तपस्या चलती रही। अंततः भगवती आद्या उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुईं। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। उस समय मेरा नाम सती होगा और मैं अपनी दिव्य लीलाओं से संसार का कल्याण करूंगी। इस प्रकार भगवती आद्या ने सती के रूप में दक्ष प्रजापति के घर जन्म लिया। देवी सती बचपन से ही अलौकिक थीं। उन्होंने अपने बचपन में ही ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष प्रजापति भी आश्चर्यचकित रह जाते थे। समय बीता और जब सती विवाह योग्य हुई तब दक्ष प्रजापति को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्होंने इस विषय में ब्रह्मा जी से परामर्श किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवी सती स्वयं आद्या शक्ति का अवतार हैं और भगवान शिव आदि पुरुष हैं, इसलिए सती के लिए शिव से श्रेष्ठ कोई वर नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी की बात मानकर दक्ष प्रजापति ने देवी सती का विवाह भगवान शिव से कर दिया। विवाह के बाद देवी सती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ रहने लगी। लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक बार ब्रह्मा जी ने एक विशाल सभा का आयोजन किया। सभी देवता उस सभा में उपस्थित थे। भगवान शिव भी वहां ध्यान मग्न होकर बैठे थे। तभी सभा में दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ। उनके आते ही सभी देवता सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन दो लोग खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी और भगवान शिव। ब्रह्मा जी तो उनके पिता थे, इसलिए दक्ष ने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भगवान शिव भी नहीं उठे तो उनका अहंकार आहत हो गया। वास्तव में भगवान शिव तो ध्यान में लीन थे, उन्हें पता ही नहीं था कि सभा में कौन आया है। लेकिन दक्ष प्रजापति ने इसे अपना अपमान समझ लिया। उसी क्षण उनके मन में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि जल उठी और उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली कि वे एक दिन इस अपमान का बदला अवश्य लेंगे। दूसरी ओर भगवान शिव तो निरंतर राम नाम का जप करते रहते थे। एक दिन देवी सती के मन में प्रश्न उठा। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आप हर समय राम राम क्यों कहते रहते हैं? राम कौन है? तब भगवान शिव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, देवी, राम स्वयं आदि पुरुष हैं। वे मेरे आराध्य हैं। वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी। लेकिन देवी सती के मन में ये बात पूरी तरह नहीं बैठी। उनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम आदि पुरुष कैसे हो सकते हैं? इसी संदेह के कारण देवी सती ने श्री राम की परीक्षा लेने का निश्चय कर लिया। उन्होंने सीता जी का रूप धारण किया और दंडक वन में श्री राम के सामने प्रकट हो गई। भगवान श्री राम ने उन्हें देखते ही कहा, माते, आप यहाँ अकेली कैसे? भोलेनाथ कहाँ है? ये सुनते ही देवी सती समझ गईं कि श्री राम उन्हें पहचान चुके हैं। उसी क्षण उन्हें अपने संदेह पर गहरा पश्चाताप हुआ और वे तुरंत वहां से अदृश्य होकर कैलाश लौट आईं। भगवान शिव सब कुछ जान चुके थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, सती, आपने मेरी आराध्या सीता का रूप धारण करके श्री राम की परीक्षा ली है, इसलिए इस जन्म में अब हम पति पत्नी के रूप में साथ नहीं रह सकते। ये सुनकर देवी सती का हृदय टूट गया। कुछ समय बाद दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। जब देवी सती को ये समाचार मिला तो वे अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल हो उठी। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना बुलाए जाना उचित नहीं है, लेकिन सती का मन नहीं माना। अंततः शिव जी ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी और उनके साथ अपने गण वीरभद्र को भेज दिया। जब देवी सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां किसी ने भी उनका सम्मान नहीं किया
उल्टा दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का भयंकर अपमान कर दिया। ये सुनकर देवी सती का हृदय पीड़ा और क्रोध से भर उठा। उन्होंने कहा, जिस स्थान पर मेरे स्वामी का अपमान हो वहां मेरा जीवित रहना व्यर्थ है। और ये कहते ही देवी सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। ये समाचार जब भगवान शिव तक पहुंचा तो उनका क्रोध प्रलय के समान भयंकर हो उठा। उन्होंने वीरभद्र को भेजा, जिसने यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद भगवान शिव स्वयं वहां पहुंचे और सती के जले हुए शरीर को कंधे पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। सृष्टि कांप उठी, देवता भयभीत हो गए और पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गए। बाद में देवी सती हिमालय के घर जन्म लिया। हिमालय अर्थात शैल की पुत्री होने के कारण वे शैलपुत्री कहलाईं। इसी कारण नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, माँ शैलपुत्री की जय, माँ दुर्गे भवानी की जय। ये थी आज की कथा। अगली वीडियो में आप सुनेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की दिव्य कथा।